जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखूं 2, 3, 6। अब 2 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 आता है 1 के टेबल में और 2 के टेबल में, है ना। इसके अलावा और कोई टेबल नहीं है। 3 आता है 1 के टेबल में और 3 के टेबल में। 6 आता है 1 के टेबल में, 2 में, 3 में और 6 में, है ना। तो जो नंबर 1 के टेबल में और अपने खुद के टेबल में, जैसे ये 2 है तो यहाँ भी 2 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आते हैं तो उसे हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और जो 2 से ज़्यादा टेबल में आते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स है और ये कंपोजिट नंबर है, वो हम पहले भी सीख चुके हैं। अब जैसे मैंने कोई भी कंपोजिट नंबर उठाया, जैसे मैंने इसी को उठा लिया 6, है ना। तो 6 को तो हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं? 6 को तो हम 2 × 3 लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम इसको 3 × 2 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, है ना। जैसे अब किसी ने कहा 8 कोई कंपोजिट नंबर ले लिया, तो इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम? एक तो तरीका है, इसको 2 × 4 लिख लिया, 2 × 4। लेकिन हमें तो प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। हम ये 4 तो प्राइम नहीं है, 4 तो कंपोजिट है, क्योंकि 2 से ज़्यादा टेबल में आ जाएगा। 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 3 टेबल में आ गया, इसलिए कंपोजिट हो गया, प्राइम रहा नहीं। तो इसको फिर तोड़ना पड़ेगा। 2 तो प्राइम है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको तोड़ लिया प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो इसको अब जो चीज़ रिपीट हो रही है, यानी कि इसको हम 2 के सर पे 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। जो चीज़ जितनी बार लिखी हुई है उसे उसी के सर पे डाल दिया। जैसे 2 यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है तो 2 के सर पे 3 लिख दिया, ऐसे 2 का क्यूब 8 हो गया, है ना। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, ये दोनों, और यहाँ भी ये प्राइम नंबर्स हैं, है ना। ये दोनों तो कंपोजिट नंबर्स हैं, 6 और 8, 6 और 8। और ये जो उसको हमने तोड़ कर लिखा है वो प्राइम फॉर्म में लिखा है। ये तो 3 और 2 प्राइम है दोनों, 2 भी यहाँ पे प्राइम है। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर हो। और एक चीज़ और हम ध्यान दे सकते हैं कि जैसे पहले कौन सा प्राइम नंबर लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे पहले 2 लिखा हुआ है, 2 प्राइम है, बाद में 3 लिखा है, यहाँ पे 3 को पहले लिख दिया और बाद में 2 को लिखा। तो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे लिखें हम इसको, है ना, किसी भी ऑर्डर में लिखें। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसकी परिभाषा है। तो जो हमने सीखा अभी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड या एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर को, जो हमने सीखा अभी। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है ना। कोई भी किसी भी ऑर्डर में लिखें, पहले कौन सा प्राइम लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बस ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके आगे की कहानी पार्ट 3 में सुनाई जाएगी।